हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं डेली की तरह आज भी कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी केवीएस के एग्जाम्स, एनवीएस, आपके यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, इसके अलावा एसएससी, डीईओ, हर तरह के एग्जाम्स में आपके ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस है पुनरावर्तक या रिपीटर, राउटर, एप्लीकेशन गेटवे, स्विच। और आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया एसएससी सीजीएल में। यंत्रों में निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? राउटर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, राउटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेटेड कोड नहीं है या भारित कोड नहीं है? सो ऑप्शंस है एक्सेस 3 कोड, द्विआधारी संख्या प्रणाली, डेसिमल संख्या प्रणाली, बीसीडी संख्या प्रणाली। इनमें से कौन सा वेटेड कोड नहीं है पूछा गया है। और आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप देख सकते हैं किस एग्जाम में पूछा गया है, वो भी आपको दिया हुआ है सन के साथ। सो इनमें से एक जो है वो जो वेटेड कोड नहीं है वो आएगा आपका एक्सेस 3 कोड। ये आपका वेटेड कोड नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है राइट थ्रू, राइट बैंक, प्रोटेक्टेड राइट, कैश राइट। कैशे में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? राइट बैंक। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भार जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल, कंजेक्शन, एरर प्रोपगेशन, डेडलॉक। चलिए आंसर करेंगे। कंजेशन, इसे कहा जाता है कंजेशन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 51। ओके, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी क्या है? ऑप्शंस है इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, इंटरनेट में अवैध नकल को रोकना चाहिए, इंटरनेट उपभोक्ता को सामाजिक माध्यम पर संतुलित प्रतिक्रिया टिप्पणी देना चाहिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है अवांछित और हानिकारक मेलवेयर और वायरस को इंटरनेट को मुक्त करना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी, तो इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा
कि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? ऑप्शंस है पॉलीमॉर्फिक वायरस, वर्म, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स। एसएससी सीजीएल 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंटीवायरस के द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए मतलब अपने आप को सबके सामने आने से बचाने के लिए इनमें से कौन है जो जब भी स्थापित किया जाता है हर बार परिवर्तित होता है? और आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक वायरस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप आप सब यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर तो है ही। देखिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्वैप, एनक्रीमेंट, स्पॉन, स्वार्म। क्वेश्चन नंबर 53। कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा, ठीक है, वर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति रेप्लिकेशन के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज स्पॉन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, स्पॉन। और आप देख सकते हैं ये एसएससी सीजीएल सीबीई 2016 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ट्रैफिक मैनेजमेंट, QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग, QoS शेड्यूलर, QoS मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 54। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए। रिपीटेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। चलो देखिए यहां पर आंसर। QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप सभी चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एम्यूलेटर, सिम्युलेटर, एवेल्यूएटर, पीसीबी। चलिए, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे कहा जाता है एम्यूलेटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एम्यूलेटर इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आप सभी के सामने। मोबाइल के जरिए धन राशि के अंतरण को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ऑप्शंस है IFSC, ATM, IMPS, IFS। मोबाइल के जरिए धन राशि के अंतरण को क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा IMPS, ऑप्शन 3। एंड IMPS का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। सो बिल्कुल इस पर आप सर्च करेंगे। हर एक जो वर्ड है, शब्द है, आपको इसका
अर्थ पता होना चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है डाटा की स्थिति, रेफरेंस की स्थिति, मेमोरी की स्थिति, मेमोरी और रेफरेंस की स्थिति। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 57 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो यहां पर आंसर हो जाएगा रेफरेंस की स्थिति पर कार्य करती है। ठीक है, कैश मेमोरी रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी यहाँ पर कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर तैयारी करना चाहते हैं, केवीएस एनवीएस के एग्जाम्स के लिए, एसआई बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमन, प्रोसेस, प्रोसेस ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। फिफ्टी 58 नंबर क्वेश्चन, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, डीमन इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? सिंगल कास्टिंग, स्प्रेडिंग, मल्टीकास्टिंग, कास्टिंग। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मल्टीकास्टिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? बिट ऑपरेशन, मैक्रो ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन या बाइट ऑपरेशन। एसएससी सीजीएल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आपके बन चुके एसएससी सीजीएल में। रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर आपके पास 4 कथन दिए हुए हैं, पढ़ेंगे इसको। एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। अच्छा, प्रत्येक रिलेशन की कम से कम एक फॉरेन की होती है। फॉरेन की का शून्य मूल्य नहीं हो सकता। प्राइमरी की अल्टरनेट की भी है। कौन सा कथन यहां पर सही है? पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए, यहां पर एक ही कथन सही है, वो आपका प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। एक प्राइमरी की को कैंडिडेट की भी कहा जाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, पेज फॉल्ट कब आता है? ऑप्शंस देखिए, जब विशिष्ट पेज में त्रुटि हो, जब प्रोग्राम में ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो, जब प्रोग्राम मेन मेमोरी के पेज में पहुंचे, या जब प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के पेज में पहुंचे।
पेज फॉल्ट कब आता है? देखिए इसका आंसर, पेज फॉल्ट तब आता है जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 63। कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? सीपीयू एंड रैम, सीपीयू और रोम, रैम और रोम, सीपीयू और हार्ड डिस्क। कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? सीपीयू और रैम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है कैश मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहां तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क से सर्विस के रूप में करता है? ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, वर्चुअल कंप्यूटिंग। चलिए, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज यहां तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। वाई मैक्स का अभिप्राय क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है वाई मैक्स का। देखिए ऑप्शंस, वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वायर्ड interoperability for microwave access, worldwide interoperability for microwave access, worldwide infrastructure for microwave access। इसको आप नोट कर सकते हैं। फुल फॉर्म वाले जितने भी सारे क्वेश्चन है उसका बिल्कुल नोट करेंगे। वाईमैक्स का अभिप्राय फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 66। ईमेल का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, जेम्स गोसलिंग, विस्टन सर्फ, वी ए शिवा अय्यादुराई। एंड आप देखिए कितने सारे एग्जाम से पूछा गया है क्वेश्चन। एसएससी, सीएचएसएल, टायर फर्स्ट, सीबीई 10+2 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वेंटन सर्फ, सॉरी, वी ए शिवा अय्यादुराई। वी ए शिवा अय्यादुराई ने ईमेल का आविष्कार किया था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 67। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जा सकती है? ऑप्शन है लॉजिकल त्रुटियां, सिंटैक्स की त्रुटियां, लैंग्वेज त्रुटियां, इमेज त्रुटियां। किन त्रुटियों को कंपाइलर के द्वारा पहचान की जा सकती है? चलिए, सिंटैक्स की त्रुटियों को हम कंपाइलर के द्वारा पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सिंटैक्स की त्रुटियां। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस, रिलेटिव एक्सेस, फाइल एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस। और ये आपका पूछा गया एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्जाम में 2016 में।
रैंडम एक्सेस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? बूट, प्रोग्राम, टेक्स्ट, एग्जिट। अगेन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे अपना स्कोर बताएंगे, आपने कितना स्कोर किया। कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? प्रोग्राम, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 71 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी आईएमपी एंड सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, हेनरी बैक्वेरल, जॉन हैरिसन, चार्ल्स कैटरिंग। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये आरआरबी, एमए अजमेर, ईसीआरसी के एग्जाम में पूछा गया 2008 में। क्वेश्चन नंबर 72, बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर में मशीन भाषा बनती है 1 और 2 से, 0 और 1 से, 2 और 4 से, 3 और 5 से। अगेन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाइनरी लैंग्वेज किन अंकों से मिलकर बनती है? और हम सभी को पता है बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 से मिलकर बनती है, इसके अलावा कोई और अंक नहीं होते। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? डॉक्टर विंटन जी सर्फ, देवांग मेहता, सेवेरिनो आंतिनोरी, डिटलेक स्कॉट। आरआरबी बैंगलोर गुड्स कार्ड के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इंटरनेट का जन्मदाता माना गया है डॉक्टर विंटन जी सर्फ को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये एक दिया हुआ है HTTP, आप देख सकते हैं। इस URL में HTTP चिन्हित अंश क्या है? HTTP चिन्हित अंश क्या है? ऑप्शन है मेजबान, क्षेत्र नाम, पूर्व संधि, ट्रांसफर नियमावली। HTTP जो है वह आपका ट्रांसफर नियमावली। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पर आपके सेशन समाप्त होते हैं। आगे के सेशन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।